नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय चौहान आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा जो थर्ड पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। आज मतलब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा थर्ड पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए 13 क्वेश्चन तक करवा दिए थे, यह तक हो गया था टाइम्स का। अब ये 14 क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ये टेक्स्ट में ले लेते हैं इसको। सपोर्टर वर्ड की कोडिंग दे रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या दे रहा है? सपोर्टर्स। सपोर्टर्स की कोडिंग दे रहा है। यहां पर 8, 7, 8 और 0 से। देखिए एक वर्ड है सपोर्टर, इसकी कोडिंग 8, 7, 8, 0 से दे रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर एक लॉजिक सुनिए। क्या हो रहा है सपोर्टर में? देखिए लेटर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 लेटर्स हैं। 10 लेटर्स को 4 डिजिट्स मतलब 4 नंबर में कोड कर रहा है। 10 अक्षरों को यदि 4 नंबर से कोड कर रहा है तो हमेशा सिंपल सा एक ही लॉजिक रहता है। यहां पर वो लॉजिक होता है, स्टार्टिंग के 5 अक्षरों से ये शुरू के 2 नंबर बनाए और बाद के अक्षरों से 2 नंबर बनाए। मतलब स्टार्टिंग से 2 बनाए और बाद से 2 बनाए। इस तरह का सिंपल सा लॉजिक इसमें होता है। क्या है लॉजिक? ये वाले 5 से ये शुरू के 2 बनाए और ये 5 से आखिरी के 2। कैसे? देखिए जब बड़ा डिजिट लग रहा है, 8, 7, 8, 0 बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर है मतलब एडिशन का लॉजिक है। देखिए 2 ही लॉजिक रहते हैं रीजनिंग में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाओ। गुणा भाग ये लॉजिक कोडिंग में नहीं आते, गुणा भाग वगैरह कोडिंग में नहीं आते हैं। जहां तक बात करें हम व्यापम वगैरह की या एसएससी की, तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बैंकिंग की हाई लेवल रीजनिंग जब आप करने जाते हो, जो मेंस की रीजनिंग होती है, हाई लेवल रीजनिंग होती है, उसमें वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तक के भी लॉजिक ला सकता है। पर बात करें हमारे मेन एग्जाम्स की, कोई सी भी प्री की, तो वो इतने टफ लॉजिक नहीं लाता। तो यहाँ हो क्या रहा, देखिए यहाँ सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा है, सिर्फ प्लेस वैल्यू को। देखिए जैसे एस का नंबर अगर मैं देखूं तो एस का नंबर होता है आपका 19, है ना। ठीक है, लिखते नहीं है इसको, डायरेक्टली समझ लो। एस का नंबर यहाँ लिख देता हूं मैं, टेक्स्ट में कर देता हूं इसको। ठीक है, यहाँ देखते रहने हैं। एस का नंबर होता है 19, फिर यू का नंबर होता है 21, फिर पी का होता है 16, फिर पी का 16 और फिर ओ का होता है 15। देखिए दोस्तों, इनका अगर सम करोगे आप, देखिए जैसे ही सम कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं अगर इनको, तो आ रहा है 87। पूरा पूरा जोड़ लिया। 19 में 21 जोड़ा, है ना, सब पूरा पूरा जोड़ रहे हैं। ये 19 में 21 जोड़ो, फिर 21 में 16, फिर 16, फिर 15, तो आपका 87 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर नीचे वाले को देखूं मैं, अगर यहाँ लिख देता हूं इसके, है ना, जैसे कि आर का नंबर है 18, है ना, फिर टी का नंबर 20, फिर ई का नंबर 5, फिर आर का 18 और एस का है 19। अगर मैं इनका सम करता हूं तो देखिए दोस्तों क्या आ रहा, 80 आ रहा। ठीक है, तो मतलब शुरू के 5 अक्षर को जोड़ा तो 87 और लास्ट 5 को जोड़ा तो 80। तो यही काम इनवाइटेबल में भी कर दीजिए। डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो आप इनवाइटेबल को। तो अब देखिए डायरेक्ट जोड़ लेते हैं हम। आई का नंबर 9 है, यहाँ देखिए थोड़ा नीचे कर लेता हूं, आपको भी दिखेगा। आई का नंबर 9, फिर अगर आप इसे जोड़ना चाहें तो प्लस भी लगा सकते हैं। फिर एन का नंबर 14, फिर प्लस ई का नंबर 5, फिर प्लस वी का नंबर 22 और फिर प्लस आई का नंबर 9। इनको जोड़ लो तो देखिए दोस्तों, अगर इनको जोड़ेंगे हम तो 23 प्लस 28 50, 59। कितना आ रहा? 59 आ रहा, है ना। और अगर लास्ट 5 को मतलब टेबल के वर्ड जोड़ें, तो टेबल को अगर जोड़ना है तो देखिए नीचे कर लेते हैं क्लियर करने के लिए। टेबल के अगर जोड़ू तो टी का नंबर 20 प्लस ए का 1, बी का 2,
प्लस L का 12 प्लस E का 5। इनका अगर सम कर रहा हूँ तो इजीली हमें समझ में आ रहा है ये कितना हो रहा 40। मतलब अगर मैं बात करूँ तो इनवाइटेबल का आंसर क्या होगा 5940 5940। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने तो बिल्कुल मत घबराइए, ये और ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि जब लेटर्स ज़्यादा और नंबर कम तो फिक्स लॉजिक है वो उनके नंबरों को जोड़ेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अगला है सिस्टर की कोडिंग 535201 है, अंकल की कोडिंग है 78960। तो नीर की कोडिंग क्या होगी? यहाँ पे 2 पूछ के तीसरा पूछ रहा है। देखिए यहाँ 2 हो गए, ठीक है, यहाँ 2 दे रहा है और फिर 2 दे के तीसरा पूछ रहा आपसे। देखिए सिस्टर की कोडिंग क्या दे रहा 535201, अंकल की कोडिंग है 78960। तो आपसे ये नीर की कोडिंग यहाँ पर ये पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो जब देखिए ये बहुत इजी होता है दोस्तों, सबसे इजी क्वेश्चन अगर कोई सा होता है तो ये होता है। यहाँ कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब 2 दे के आपसे तीसरा पूछे तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दे के अगर तीसरा पूछ रहा मतलब सिंपल सा एक ही लॉजिक है, वो लॉजिक है उनको किसी भी तरह कोड करके लिख रहा है। जैसे एस को उसने फिक्स कर दिया है कि 5 ही लिखेगा, आई को उसने फिक्स कर दिया है कि 3 ही लिखेगा, एस को उसने फिक्स कर दिया कि 5 ही लिखेगा। मतलब कि किल मिला के जिसको जो कोड कर रहा सिर्फ लिखना है। देखिए जैसे एन नीर की बताना है तो एन को देखिए क्या लिख रहा, एन को ये सिंपल सा 8 लिख रहा है। ठीक है, फिर ई को देखिए यहाँ पे 0 लिख रहा है। फिर देखिए ई को अगर इधर से भी कंपेयर करोगे तो 0 ही लिख रहा, किधर से भी कंपेयर कर सकते, इधर से करोगे तो भी 0 लिख रहा, इधर से भी 0 लिख रहा। और आर को क्या लिख रहा 1। तो मतलब सिंपल सी बात है ना, सिंपल लिख रहा है सिर्फ ये। तो इसको इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ मैं। तो आप समझ ही गए हैं कि मतलब सिर्फ लिखना भर है इसमें। तो यहाँ पर एन को लिख रहा था ये, आप भी देख सकते हैं 8, ई को लिख रहा था 0, फिर 0 और आर को लिख रहा था 1। तो आंसर है 8001। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 8001 हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है लाइट की कोडिंग है LJGIT। चलो इसको तो यहीं कर लेते हैं, LIGHOT, है ना। लाइट की कोडिंग दे रहा है यहाँ पे LJGI और T। ठीक है, लाइट की कोडिंग LJGIT दे रहा। दोस्तों देखिए कुछ भी नहीं कर रहा है ये, एक आप यूं ही पहचान लोगे कि अल्फाबेटिकल कोडिंग है। क्या कर रहा है इसमें? देखिए L को L ही लिखा, मतलब पहले वाले को सेम लिख दिया। फिर इसमें +1 क्या कर रहा है दोस्तों? +1 मतलब 1 जोड़ रहा। फिर G को G लिख दिया, फिर H में +1 कर रहा और T को भी कुछ नहीं वैसा ही लिख दिया। मतलब ये मिक्स कोडिंग है। 0101 की कोडिंग भी बोल सकते। कुछ नहीं करा मतलब रीजनिंग में हम क्या बोलते हैं? कुछ नहीं करा मतलब हम बोलते हैं +0। ठीक है, तो यहाँ +0 कर दिया, फिर +1, फिर +0, फिर +1, फिर +0। तो हम NER की कर ले। मतलब देखो +0 से स्टार्ट हुआ तो NER की कोडिंग क्या हो जाएगी, है ना। NER की कोडिंग करना है तो N का तो N ही आ जाएगा। फिर +1, ई में +1 करा F, फिर +1, फिर +0 तो ई का ई, फिर +1 मतलब R का S। 0 1 0 1 NFES। आंसर क्या हो जाएगा? NFE और S। ठीक है, अगला दे रहा टीचर की कोडिंग है VGCJGOT। तो आप चिल्ड्रन की बता दीजिए। देखो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपको सीधा दिख रहा है कि फ्रंट पे ही यहाँ +2 हो रहा है। सिंपल सा गणित यहाँ हो रहा है दोस्तों, आपका सामने ही दिख रहा है +2, 2 जोड़ रहा। देखिए T में +2 करा तो V आ गया, E में +2 करा तो G आ गया, A में +2 करा तो C आ गया, C में +2 करा तो E आ गया। इस तरह सब में क्या कर रहा? +2, 2 जोड़ रहा। तो आप कर लीजिए चिल्ड्रन में, अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। देखिए C में +2 करोगे E आ जाएगा, H में +2 करोगे तो H का नंबर देखो, नंबर से किया करिए।
कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो अल्फाबेट से मत करो, नंबर से करो। जैसे सी का नंबर 3 है, 2 जोड़ा 5 5 ई का, एच का नंबर 8 2 जोड़ा 10 10 जे का, आई का नंबर 9 2 जोड़ा 11 11 के का, एल का नंबर 12 2 जोड़ा 14 14 एन का, डी का नंबर 4 2 जोड़ा 6 एफ का, आर का नंबर 18 18 2 जोड़ा 20 20 टी का, ई का नंबर 5 5 प्लस 2 7 जी का, एन का 14 प्लस 2 16 पी का। तो ई जे के एन एफ टी जी पी। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। का एन, डी का एफ, आर का टी, ई का जी, ई। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। +2 कर दिया मैंने हाथों हाथ। ठीक है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन तो और इजी रहते हैं दोस्तों। देखिए चेयर की कोडिंग XSJRI, अबो की ये, तो बता दीजिए एवरी की क्या। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो ये है अपोजिट लेटर्स। इसकी मैंने बहुत धुआंधार ट्रिक आपको बताई थी, सारे अपोजिट याद करवा दिए थे। तो एक बार आप मेरा इस सीरीज का पहला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सारे अपोजिट याद हो जाएंगे एक ही बार में, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अपोजिट है। देखिए सी का अपोजिट एक्स रहता, क्रक्स से याद करवाया था, या चेन्नई एक्सप्रेस। एच का एस हनी सिंह हाई स्कूल हरभजन सिंह से याद करवाया था। ए का जेड आपको याद ही रहता, पहला और आखिरी अक्षर। आई का आर इंडियन रेलवे, और आर का आई फिर इंडियन रेलवे। ठीक है, तो ये अपोजिट है, समझ में आ गया। देखिए ए का जेड, बी का वाई अपोजिट याद करवाया था बॉय से। ओ का एल लव के स्टार्टिंग के 2 अक्षर, और वी का ई, और ई का वी लव के आखिरी के 2 अक्षर। इस तरह एक वीडियो देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो बस अपोजिट है, याद ही हो गया। तो अब हम कर लेते हैं, अपोजिट है ही है अगर, तो एवरी का बता देते हैं। ई का अपोजिट वी अभी बताया, फिर वी का ई का फिर वी, आर का आई इंडियन रेलवे, और वाई का बी बॉय से याद करवाया था। तो वी ई वी आई बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान। आई को हैंड, मतलब आंख को हाथ कहा जाता है। आंख को हाथ कहा जाता है। हेड इज कॉल्ड माउथ, हाथ को मुंह कहा जाता है। माउथ इज कॉल्ड ईयर, मुंह को कान कहा जाता है। ईयर इज कॉल्ड नोस, कान को नाक कहा जाता है। एंड नोस इज कॉल्ड टंग, नाक को जीभ कहा जाता है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर, तो किससे व्यक्ति सुनेगा, तो किससे व्यक्ति सुनेगा। आंख को हाथ बोल रहा, हाथ को मुंह बोल रहा, मुंह को कान, कान को नाक, नाक को जीभ, तो किससे व्यक्ति सुनेगा। तो असली पे चले जाओ, असली में सुनते से कान से, और कान की कोडिंग क्या है, नाक। ये वाला दोस्तों देखिए हाईलाइट कर देता हूं मैं, कान की कोडिंग है क्या, तो ये नाक है। तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या कर दिए, रियल थिंग्स पे पहुंच जाइए, असली दुनिया में पहुंच जाइए। उसने बोला व्यक्ति सुनता किससे है, तो सुनेंगे हम कान से, कान की कोडिंग नाक है। बोले किससे व्यक्ति लिखेगा, तो हम लिखते किससे हैं, हाथ से, और हाथ की कोडिंग है मुंह, तो आंसर हो जाएगा मुंह, मुंह से लिखेंगे ऐसा पेन फंसा के। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने बोला किससे व्यक्ति देखेगा, देखते हम आंख से हैं असली में, और असली दुनिया में पहुंच जाइए तो आंख की कोडिंग हाथ है। ऐसे क्वेश्चन अभी कांस्टेबल वगैरह सब में बहुत पूछे जाते हैं। ये वही वाला है, लाल को नीला कहा जाता, नीले को लाल कहा जाता है, सॉरी नीले को लाल कहा जाता, लाल को हरा, हरा को सफेद, सफेद को नीला। तो किससे सफेद को नीला कहा जाता है, तो आसमान का रंग क्या है। तो देखिए आसमान का रंग नीला है, तो असली में नीला है, नीले के सामने जिसकी कोडिंग हो वो लगा देना। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हरा को लाल कहा जाता, लाल को काला, काले को पीला। तो घास का रंग क्या है, तो घास का रंग असली में हरा है, लेकिन हर एक कोडिंग किससे करी, लाल से, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाल। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो रहते हैं दोनों टाइप के, तीनों, इसमें क्या होता है, आपको देखना होता है कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, सिर्फ कॉमन देखिए, जैसे कि कट करते रहना। आप क्या करिएगा, इन्हीं को इनके सामने लिख लीजिएगा। जैसे TCP की कोडिंग है ड्रिंक फ्रूट जूस, फिर सी की ली की कोडिंग है जूसी स्वीट, फिर ली मी की कोडिंग है ही इज इंटेलिजेंट। तो विच वर्ड इज दैट लैंग्वेज मीन स्वीट, तो स्वीट की कोडिंग क्या है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत ईजी रहता है, TCP और ड्रिंक फ्रूट जूस। तो आप क्या करोगे, पहले इनको लिख ले जा,
ऐसा जैसा दिया है वैसा आप कॉपी में शॉर्टकट में लिख लेना। लिख लिया, फिर आपको देखना है बाएं तरफ की कोडिंग बाएं तरफ से निकालिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की कोडिंग लेफ्ट हैंड साइड से निकालिए एंड राइट हैंड साइड की कोडिंग राइट हैंड साइड से निकालिए। मतलब बाएं तरफ की कोडिंग बाएं तरफ से निकालो और दाएं तरफ की कोडिंग दाएं तरफ से निकालो। दोस्तों कैसे बता देता हूं। TCP की कोडिंग है ड्रिंक फ्रूट जूस और C की ली की कोडिंग है जूसी फ्रूट। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में TCP और C की ली लिखा, क्या रिपीट हो रहा C, तो इस तरह कट कर दीजिए C को, और कट करके आप चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो, अभी कट करके भी समझ सकते हो क्योंकि इजी है ये, है ना। ये बाई तरफ हो गया, TCP और C की ली में रिपीट क्या हो रहा C। अब दाई तरफ जाओ, राइट हैंड साइड पे जाओ कि ड्रिंक फ्रूट जूस और जूसी स्वीट में रिपीट क्या हो रहा, ड्रिंक फ्रूट जूस और जूसी स्वीट, तो देखिए जूस रिपीट हो रहा है। क्लियर नजर आ रहा कि ये जूस, मतलब हम समझ गए दोस्तों कि जो C वर्ड है उसकी कोडिंग क्या है, जूस है। ठीक है। अब देखो पहले और दूसरे लाइन की तुलना हो गई, मान लो ज्यादा आते तो ज्यादा देखते हम, पर यहां तुलना हो गई है। तो अब आ जाओ आप नेक्स्ट वाले पे, मतलब दूसरी और तीसरी लाइन की करो। तो पहले बाईं तरफ, तो C की ली और ली री मी में रिपीट क्या हो रहा है, देखो दोस्तों ली हो रहा है, ली हो रहा, तो यहां भी ली को कट कर लो, ली को कट कर लिया आपने। अब इधर की लाइन में जूसी स्वीट और ही इस इंटेलिजेंट में रिपीट क्या हो रहा है, इस, क्या रिपीट हो रहा है, इस। मतलब कुल मिला के इसमें रिपीट देखना रहता, बाएं तरफ का रिपीट बाएं तरफ देखो, दाएं तरफ का रिपीट दाएं तरफ। तो देखो आपको क्लियर समझ में आ गया कि ली की कोडिंग है इस, ली की कोडिंग है इस, ये आ गया, है ना। तो आपसे पूछ रहा था दोस्तों ये, ठीक है, स्वीट की कोडिंग क्या है। तो देखिए स्वीट किस लाइन में है आप देख लीजिए, जूसी स्वीट ये सेकेंड लाइन में है। देखिए दोस्तों हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये स्वीट किस लाइन में है, सेकेंड, और सेकेंड लाइन में देखिए दो तो कट हो गए, इसी बचाई क्या है, KEE। मतलब हम समझ गए दोस्तों कि इस स्वीट वर्ड की जो कोडिंग है इस वर्ड की वो है KEE। इस तरह दोस्तों आपको सवाल करना है। मतलब कुल मिला के आपको इन सभी क्वेश्चन में देखना होता है रिपीट क्या हो रहा है या फिर कॉमन क्या आ रहा। याद कर लीजिए क्या देखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, रिपीट क्या हो रहा है या कॉमन क्या हो रहा है। इसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं दोस्तों। कौन सी कोडिंग बोलते हैं इसे, चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चाइनीज, ये मैंने हाथ करके चाइनीज जैसा लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चलिए अगला भी वैसा ही है, ये और आसान, देखो ये उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था, नंबरिंग क्यों, क्योंकि देखो इस तरह बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको नंबरिंग करना पड़ सकती है। देखो टेल देम यंग की कोडिंग है KELAPA, टेल देम यंग की कोडिंग है KELAPA। तो देखिए बाएं तरफ की कोडिंग पहले बाएं, वाइस यंग शार्प टेल। तो देखिए दोस्तों यहाँ टेल भी आ रहा है और यंग भी आ रहा, यहाँ देखिए दोनों में, यहाँ पर देखिए टेल भी आ रहा, पहली लाइन में दोनों में टेल भी और यंग भी है, और यहां भी टेल भी है यंग भी है। मतलब दोस्तों कोडिंग कंफर्म नहीं होगी, अभी कोडिंग कंफर्म नहीं होगी। अब पहले और तीसरे लाइन की तुलना करो, पहले और तीसरे की कर रहा हूं यहां से, और इसकी कर रहा हूं। देखिए टेल देम यंग और ब्रिंग क्लेवर यंग देम, तो देखिए यहां भी यंग भी आ रहा पर देम भी आ रहा। लेकिन एक चीज बात समझिए कि यंग तो हर तरफ आ रहा है, देखिए यंग यहां भी है, यंग यहां भी आ रहा, यंग यहां भी आ रहा और यंग यहां भी आ रहा। मतलब कोई ऐसा वर्ड है जो चारों लाइन में आ रहा है, तो वो देखिए वर्ड कौन सा है, PA। देखिए PA यहां पर भी है, PA यहां भी है, PA यहां भी है और PA यहां भी है। मतलब दोस्तों आप क्लियर हो गए कि यंग वर्ड जो है उसकी कोडिंग है PA। निकाल के ऐसा लिख लिया आपने कॉपी में। अब देखिए जब यंग का काम खत्म हो गया तो दूसरा तो टेल ही है, तो कट करके अब नंबरिंग शुरू कर दीजिए। देखिए कट करके आप नंबरिंग शुरू कर दीजिए। जैसे ये टेल है तो ये कट करके मैंने इसको 1 नंबर दे देता हूं, ठीक है, आप इसको और आसानी से कर सकोगे लिख कर। ये कट करके मैंने इसको 1 दे दिया। देखिए दोस्तों जो नंबर इधर दूंगा वही इधर भी दूंगा, मतलब जो बाईं तरफ दूंगा वही दाईं तरफ भी, तब तो मैच करेगा। टेल को मैं 1 दे रहा हूं तो देखिए इधर कौन सा रिपीट हो रहा, KE, तो इसको भी मैं कट करके 1 ही दूंगा, इसको भी कट करके क्या दूंगा,
वन ही दूंगा, मतलब टेल का वन तो के ई, तो अब क्लियर है आप, ये टेल 2 जगह आ रहा था और टेल की कोडिंग है के ई। चलिए टेल की कोडिंग के ई हो गई। अब देखिए देम यहां था, देम यहां भी था, तो कट करके 2 नंबर दे देते हैं अपन इसको, यहां भी था और ये यहां भी था देम। अब मुझे लग रहा है आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। देखिए देम यहां भी था, देम मतलब पहली और तीसरी लाइन में था, तो देखिए देम यहां था तो यहाँ एले आ रहा है रिपीट। अगर उधर एक रिपीट हो रहा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रिपीट हो रहा, तो राइट हैंड पे भी कुछ रिपीट होगा दोस्तों। अगर लेफ्ट पे रिपीट होगा तो राइट पे भी रिपीट होगा। तो देखिए देम, अब मुझे क्लियर, देखिए मैं अगर कितना भी घिच पिच कर दूं पर मुझे फिर भी समझ में आएगा, क्योंकि देखिए देम को मैंने यहाँ 2 दिया, यहाँ भी 2, तो इधर के सॉरी यहाँ पर एले को मैंने 2 दिया, यहाँ एले को, मतलब मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि देम की कोडिंग जो है वो एले है। देम की कोडिंग क्या है, एल ए, सॉरी देम है, सॉरी। ठीक है, देम को कर लो, देम की कोडिंग है एल। ठीक है, चलिए इस तरह से आप देखिए सारी रिपीट वाले तो हो गए। यहाँ पे देखिए क्लेवर आ रहा, चलो कट करके 3 दे दो, फटाफट हो जाएगा ये। कट करके इसको भी 3 नंबर दे देते हैं अपन, 3। ठीक है, क्लेवर तो इधर से देखिए क्या आ रहा रिपीट, टी ओ यहाँ और यहाँ पे टी ओ, कट करके 3 दे दो। तो यहाँ पर क्लेवर की कोडिंग जो है हो गई आपकी टी, है ना दोस्तों। लगभग आपने सब निकाले। हाँ ये शार्प बच्चा है, कट करके 4 देना पड़ेगा, मतलब इसको शार्प को। देखिए यहाँ पे आप कितना भी उच्चम कुछ कर ले कुछ नहीं, क्योंकि आप नंबर अलग अलग दे रहे हैं। कितना भी हौच पौच आप कर देंगे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि नंबर आप अलग अलग दे रहे हैं। तो देखिए दूसरी और चौथी लाइन के कंपैरिजन तो यहाँ के यू पी बच रहा। ठीक है, इसको आप और अच्छे से भी ट्राई कर सकते हो, पर फिर भी सूर्यास्त पूरा दिख रहा है। शार्प की कोडिंग हुई के यू पी। तो दोस्तों आप देखिए, आप यहाँ सब क्लियर हो गया। शार्प की कोडिंग पूछ रहा था, ये निकाल के रख ली। शार्प की कोडिंग है के यू पी। वह स्टैंड और 4 के लिए पूछ रहा, तो देखिए स्टैंड कहाँ पर है, स्टैंड तो है ही नहीं मेरे पास, है ना। तो स्टैंड के लिए कोई ऐसा वर्ड, ओ सॉरी, व्हाट डज टू स्टैंड फॉर, सॉरी 2 की कोडिंग पूछ रहा, सॉरी 2 की, तो ये देखिए क्लेवर 2 की पूछ रहा है, 2 की कोडिंग है क्लेवर दोस्तों, सॉरी। व्हाट डज 2 स्टैंड फॉर, मतलब 2 की कोडिंग बताना है, तो 2 की कोडिंग क्लेवर है। तो शार्प की कोडिंग के यू पी है और 2 की कोडिंग क्लेवर है। बहुत इजीली आप कंपेयर कर लोगे इसको। देखिए केमिस्ट्री की कोडिंग बोल रहा है एन एफ। ठीक है, इसको कर ही लेते हैं यहाँ पे। केमिस्ट्री, इसकी कोडिंग है एन एफ आई डी आई टी यू एस सेट। ठीक है दोस्तों, देखिए 9 लेटर्स हैं, तो 9 लेटर्स हमें दिख रहे हैं क्लियर। तो 9 लेटर एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में 1000 बार बोल चुका हूं ये बात कि ऑड नंबर में सेंटर वाले कोडिंग सेंटर में ही होती है। मतलब ये जो 5th सेंटर हुआ, देखिए आई को आई ही लिख रहा है, सॉरी सेंटर में क्या कर रहा, आई को ये आई ही लिख रहा। देखिए ये देखिए आई को ये आई ही लिख रहा। 5th लेटर कोडिंग 5th ही है, मतलब +0 कुछ नहीं कर रहा, मतलब हम तो समझ ही गए ये +0 कर रहा। लेकिन देखिए बाकी बहुत इजी है। सी में +1 करा, डी आ गया। एम में +1 करा, एन आ गया। एच में +1 करा, आई आ गया। ई में +1 करा, एफ आ गया। मतलब यहाँ पे दोस्तों हो रहा है +1। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप है इसको ध्यान से समझना।
यहाँ पर भी +1 हो रहा, पर सिंपल वाला +1 हो रहा। एस में +1 करा टी में +1 करा यू, आर में +1 करा एस, वाई में +1 करा जेड। मतलब यहाँ पर ये सिंपल +1 है। तो देखिए बीन स्टॉक की अगर बात करूँ मैं, तो ये n से +1 होगा, क्योंकि इधर देखिए जैसा हम ये बनाते हैं वैसा यहाँ बनता है। तो ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ देखते जाऊँ तो यहाँ पे मेरा n में +1 ओ हो जाएगा, फिर इधर से एक क्रॉस और a में +1 b हो जाएगा, फिर e में +1 होगा, है ना, e में +1 f हो जाएगा, और b में +1 c हो जाएगा, o b f c। और देखिए फिफ्थ लेटर एस है तो एस का एस ही आ जाएगा। और भी +1, टी में +1 यू, ओ में +1 पी, सी में +1 डी, और के में +1, के का होता है 11 +1 हो गया टोटल एल। तो ओ बी एफ सी एस यू पी डी एल। तो ये कैसा बना, ये मैं बना के बता दूं भले। बी में +1 सी, एन में +1 ओ, ई में +1 एफ, और ए में +1 बी, है ना। ये एस का सिंपल उसी के सामने, फिर टी में +1 एल, के में +1 यू, ओ में +1 पी, सॉरी सामने है ये तो, सॉरी सामने वाला कॉन्सेप्ट है, सॉरी। टी में +1 यू, ओ में +1 पी, सी में +1 डी, और एल में +1, के में +1 एल। ठीक है, कुल मिला के +1 का ही लॉजिक है ये। तो कैसा है वो मैंने बता दिया, पर यहाँ बस ध्यान रखिएगा जो फिफ्थ लेटर है इसमें लॉजिक है +0 का। ठीक है, चलिए ये भी वैसा ही है जो अभी करा था हमने। देखिए हाउ मेनी गोल स्कोर्ड, हाउ मेनी गोल्स स्कोर्ड की कोडिंग 5397 है। मेनी मोर मैचेस की कोडिंग है 982। तो देखिए मेनी मोर मैचेस, तो यहाँ मेनी केवल आ रहा है, तो मेनी 2 में कटा तो यहाँ 5397 और 982 तो सिर्फ 9 कट रहा है। मतलब आप समझ गए दोस्तों बहुत हद तक कि मेनी की जो कोडिंग है, मेनी की कोडिंग है वो है 9 नंबर से। ठीक है, मेनी को 9 लिख रहा, फिर मेनी मोर मैचेस और ही स्कोर्ड 5, मेनी मोर मैचेस और ही स्कोर्ड 5। तो देखिए ये पहली और दूसरी से हो रहा है, और पहली और तीसरी कोडिंग है। हाउ मेनी गोल्स स्कोर और मेनी में ही स्कोर्ड 5। तो स्कोर्ड यहाँ आप सिंपल देख रहे हैं कि जो स्कोर्ड है इसको मैं कट करके अगर 1 दे दूं, तो यहाँ भी स्कोर्ड है, कट करके 1 दे दूं, तो पहली और तीसरी लाइन में सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो इसको भी कट करके 1 दे दूं, कट करके 1। देखिए और कोई तो मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा अब, है ना, अब नहीं कर रहा है। तो ये बोल रहा गोल्स की कोडिंग क्या है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी आपसे पूछ रहा दोस्तों गोल्स की कोडिंग क्या है, तो देखिए गोल्स जिस लाइन में है, गोल्स जिस लाइन में आपको आ रहा है, ये देखिए गोल्स जिस लाइन में आ रहा है वहाँ कोडिंग कंफर्म नहीं हो रही, वहाँ 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा। तो यही आपका आंसर होगा कि आइदर 5 और 7। जब कोडिंग कंफर्म नहीं होती दोस्तों तो क्वेश्चन का आंसर आइदर और में चला जाता है। जब भी कोडिंग कंफर्म ना हो तो आप आंसर क्या लगाना, आइदर और में लगा के आ जाना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हो आइदर और लगा देना, वरना कंफर्म हो तो सीधे लिख देना, है ना। और कभी आइदर और का ऑप्शन नहीं दिया हो तो लगा देना आप CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या लगा के आ जाइएगा, आप लगा के आ जाइएगा CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। 3 पार्ट लगे हमें भले ही, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, तगड़े थे, तो इसलिए टाइम लग गया। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और इसी तरह मुझे प्यार देते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।